हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके हम PYQs कर रहे हैं। तो ये 2018 दिसंबर का पेपर है, तो इसके हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तन नाम बुन नाम त्यजो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीहूँ खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ बताना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मन ही मन रोना, दूसरा है सिसक सिसक कर रोना, तीसरा है दहाड़ मार कर रोना और चौथा है किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो नीचे इसके कूट दिए गए हैं, तो इसी में से हमें आंसर बताना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, पहला और दूसरा। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला मन ही मन रोना और उसके बाद हमारा था दूसरा शिशक शिशक कर रोना। तो इस जो ये पंक्तियाँ इसका भावार्थ यानी इसका अर्थ है मुशी मुशी का शब्द, मुशी मुशी का अर्थ है मन ही मन रोना या शिशक शिशक कर रोना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फूहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो पहला है जो संयमी हो, दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो, तीसरा कूट भाषा बोलने वाला हो और चौथा है महासुखवादी हो। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा यानी जो गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो यानी संयम रखने वाला हो और इंद्रियों का दमन करने वाला हो, वही सच्चा साधक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को, आवही चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि बहे चिकनिया। अब हरि बहे चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। ए, श्री कृष्ण चिकने गड़े हो गए हैं, दूसरा है श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, तीसरा है श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और चौथा है श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो 23वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा। आइए कूट देख लेते हैं। तो इसमें कूट दिए गए, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा, तीसरा श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अगला इसके साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे भी पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यो ही मन मेरो मेरे काम का न रह्यो माई, श्याम रंग हवे करी समान्यो। श्याम रंग में उक्त काव्य पंक्तियों में गोपी या भक्त कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग भी काला हो गया है। दूसरा है मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। तीसरा है श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और चौथा है मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो 24वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा। पहले इसके कूट देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा श्री रंग के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और चौथा है मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। पहला है उद्भावक आचार्य, दूसरा है व्याख्याता आचार्य, तीसरा उद्गाता आचार्य और चौथा है कवि शिक्षक आचार्य। तो नीचे कूट दिए गए हैं, इन्हीं में से हमें ऑप्शन का चयन करना है। तो 25वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा। जो रीतिकालीन आचार्य हैं उनकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां रास पंचाध्यायी की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है यह रोलाचंद में लिखी गई, दूसरा इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, तीसरा इसमें अनुप्रासयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, चौथा इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। तो इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एनटीए में कि इस तरह से ऑप्शन दे देगा, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं। पहला, उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया, दूसरा, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी, तीसरा है उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, और चौथा है इनके पद अत्यंत प्रलंब और काव्यपूर्ण हैं। तो नीचे कूट दिए गए हैं, इसका हमारा 27वें का राइट ऑप्शन होगा सी, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, दूसरा, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तीसरा, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, और चौथा, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसमें हमारा 28वें का राइट ऑप्शन होगा ए, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। पहला, रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है, दूसरा, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, तीसरा, इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, तीसरा, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णुप्रिया निम्नलिखित में से कौन से युगम सही हैं। पहला, विष्णुप्रिया, दूसरा, सिद्धराज, तीसरा, साकेत, चौथा, जय भारती। इस साइड ये दिए गए हैं कि इनका प्रकार क्या है, खंड काव्य है, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीनों ही सही हैं, ये सही नहीं है। यानी जय भारत भी क्या है, एक खंड काव्य है। तीनों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। ए, सिपाही, दूसरा, आद्रा और तीसरा, दैनिकी और चौथा, पुष्प की अभिलाषा। तो 31वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, पहला और चौथा, पहला और चौथा। इन सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, इनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंथ की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। ए, गुंजन, दूसरा, सोवर्ण, तीसरा, रजत शिखर और चौथा है ग्राम्या। तो इसका हमारा
राइट ऑप्शन होगा बी तीसरा और चौथा, यानी तीसरा रजत शिखर और ग्राम्या पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास ए वे दिन, दूसरा रुकोगी नहीं राधिका, तीसरा 7 नदियाँ 1 समुंदर और चौथा उस शहर तक। तो 33वें का हमारा नीचे कूट दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन होगा बी पहला दूसरा और तीसरा, यानी पहला दूसरा और तीसरा ये सब विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान और छोटे छोटे महायुद्ध। तो इसमें नीचे कूट दिए गए हैं, तो 34वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए झूठा सच, पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही देश विभाजन पर लिखे गए उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है जैनेंद्र की कहानियों की पात्र है ए पहला शमशेर, दूसरा जुलेखा, बेंजिलो और ईश्वर चंद्र। तो 35वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही जैनेंद्र की कहानियों के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं पहला आओ बैठ ले कुछ देर, दूसरा सदाचार का ताबीज, तीसरा तुलसीदास चंदन घिसे और चौथा आवारा भीड़ के खतरे। तो नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा ये तीनों ही हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है ए अंधा कुआं, दूसरा अरे मायावी सरोवर, तीसरा सिंहासन खाली है और चौथा है राम की लड़ाई। तो नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 37वें का बी दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा ये नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन सी हैं ए तिरस्कृत, दूसरी अपनी धरती अपने लोग, तीसरा बसंत से पतझड़ तक और चौथा है सहचर है समय। तो 38वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा ये आत्मकथाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वां निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी मूल्य नहीं है ए विशिष्ट चेतना, दूसरा यथार्थ चेतना, तीसरा इतिहास बोध और चौथा एकेश्वरवाद। तो नीचे कूट दिए गए हैं, तो 39वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए पहला और चौथा ये नहीं है विशिष्ट चेतना और एकेश्वरवाद, और ये दोनों ही हैं यथार्थ चेतना और इतिहास बोध। अगला क्वेश्चन है धरग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरुत चतुर चित प्रीति प्रति गाठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य कारण का संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, दूसरा इसमें प्रेम प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, तीसरा इसमें असंगति अलंकार है और चौथा इसमें विभावना अलंकार है। तो 40वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो 41 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सरप्पा, उसके बाद पुष्पदंत, अदम्माण और हेमचंद्र। सरप्पा 769 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं सदी, अदम्माण यानी अब्दुल रहमान 12वीं सदी और हेमचंद्र 12वीं सदी। अगला क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य और
वल्लभाचार्य। तो इनका भी देख लेते हैं। रामानुजाचार्य का समय 10वीं शती, निम्बार्काचार्य 13वीं शती और मध्वाचार्य 14वीं शती और वल्लभाचार्य 15वीं शती। इनमें निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो 43 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। कुलपति मिश्र की है रस रहस्य 1617, देव की भाव विलास 1689 और भिखारीदास काव्य निर्णय 1740 और पद्माकर जगत विनोद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पहले आएगी मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी। तो ये किसकी रचनाएं हमें यह भी पता होना चाहिए। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की सभी रचनाएं हैं। मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी 1945 और मिलन यामिनी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो श्रीधर पाठक का है 1859, हरिओद 1865, जयशंकर प्रसाद 1889 और सुमित्रा नंदन पंत 1900। तो ये भी हमें याद रखना है, एग्जामिनर इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 45 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।